तुझसे जो कहना है कहने दे, आज तुझसे जो कहना है कहने दे, तेरा दिल गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, क्या कर रहे हो आप? और सब ऑफिस चले गए? गुड मॉर्निंग जिमिन, तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ मॉम, कल थोड़ी खराब थी मगर अब सही है। मॉम कोई नहीं दिख रहा घर पर, सब गए क्या ऑफिस? हाँ घर पर कोई नहीं है और तुम्हारी हबी भी नहीं है, वो भी ऑफिस गए हैं। ओ मॉम क्या हुआ जिमिन, तुम्हें बस यही जानना है ना कि सुबह ने नाश्ता किया या नहीं? तो उसने नाश्ता नहीं किया है और ना ही जंक फूड है। अगर तुम ओके जा रही हो तो उन दोनों के लिए टिफिन ले जाना। ओके मॉम, आप टिफिन रेडी कीजिए, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। अब हम सब यहाँ आ तो गए भी, मगर तुम्हारा प्लान क्या है? तुमने कुछ बताया नहीं मुझे। उस हॉस्पिटल में चलना है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी लेनी है और क्या? हाय शिवम, हाय तयम। शिवम, तुम्हारी बेबी ना तुमसे गुस्सा है क्योंकि तुम मिलने नहीं आए, इस वजह से वो तुमसे बात नहीं कर रही है। रियोन, आई एम सो सॉरी बेबी, कल एक मीटिंग थी इम्पोर्टेंट थी, इस वजह से जाना पड़ा। सॉरी, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैं शाम को तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर लेकर चलूंगा। ओके ओके, भूल मत जाना, याद रखना। चले भी, ऑफकोर्स चले। मॉम मुझे टिफिन दे दीजिए, मैं जा रही हूँ। सुनील लंच तो करके जाओ। मॉम वो मैं ऑफिस में कर लूंगी उनके साथ, अब मैं चलती हूँ, जल्दी दीजिए। हेलो मिस्टर एन, मीटिंग स्टार्ट करें? ऑफ कोर्स मिस डोडोई, सुनाइए आप क्या बताना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में। जरूर मिस्टर एन, तभी मीटिंग स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों मीटिंग डिस्कस करने लग जाते हैं, तभी जिमिन वहां पर आ जाती है। जिमिन बिना नॉक किए ही केबिन के अंदर चली जाती है। हेलो सर, हेलो मैम। एक्सक्यूज मी, तुम्हें मैनेज नहीं है किसी के केबिन में आने से पहले नॉक करना पड़ता है? तुम बिना नॉक किए आ गई, यहाँ पर इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही थी। सॉरी मैम, मुझे मालूम नहीं था। क्या इस कंपनी के सारे एम्प्लॉयज ऐसे ही हैं कि बॉस के केबिन में आने से पहले नॉक भी नहीं करते हैं, सीधा घुस जाते हैं? तुम्हें मालूम नहीं है बॉस के अलावा कोई भी केबिन में बिना नॉक किए नहीं आ सकता है? ओ मैम, मुझे मालूम नहीं था कि अंदर इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है। आई एम सॉरी। मिस डोडोई, आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हैं। हमारे यहाँ के एम्प्लॉयज कैसे हैं उनके बारे में आपको बोलने का कोई हक नहीं है। और जिमिन से मैंने ही मना किया था केबिन के अंदर नॉक करके आने से। मिस्टर मीन, सॉरी सर, सॉरी मैम, मुझे मालूम नहीं था, मैं चलती हूँ यहाँ से। फिर जिमिन टिफिन रखकर वहाँ से चली जाती है और ये दोनों अपनी मीटिंग डिस्कस करने लग जाते हैं। हाय जंकू, क्या कर रहे हो? ओह भाई, तुम ऑफिस में? तुम्हें जिमिन बोलूं, बेस्टी बोलूं या भाभी बोलूं, क्या बोलूं अब तुम बताओ। ऑफिस में तुम मुझे जिमिन बुला सकते हो मगर घर पर भाभी। ओके ओके भाभी जी, वैसे आप क्या लेने आए थे मुझे बताओ। सुबह भाई ने बताया था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप यहाँ पर। नहीं, वो कल रात को खराब थी तबीयत, अब ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, खा लो तुम। ओके रख दो, मैं खा लूंगा। ओके जंकुक, मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम है। यार तेल, हमने हॉस्पिटल में पूरी जानकारी लेनी थी उसकी, मगर तुम्हारी दिन के बारे में तो कुछ पता ही नहीं चला, क्या करें? इट्स ओके, कोई बात नहीं, अगर हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं चला, पहले हम अपने लिए एक घर ढूंढ लेते हैं। पर वो रहने के लिए कब तक हम होटल में रहेंगे? वैसे भी यहाँ 1-2 महीने रुकना होगा तो होटल में तो नहीं रुक सकते हम इतने दिन, तो हमें घर किराए पर रूम लेना चाहिए। हाँ ये बात तुमने सही की। हाय जिमिन, कैसी है तू? हाय जेनी, मैं ठीक हूँ। चलो काम स्टार्ट करते हैं। क्या तुम हमारे साथ वेटिंग अंदर केबिन में नहीं? नहीं यार, मुझे तुम्हारे सबके साथ बैठ कर काम करना है, केबिन में मैं अकेली बोर हो जाऊंगी। केबिन में तू कैसे बोर होगी?
वहाँ पर जो सर रहेंगे ना तेरे साथ, अरे नहीं यार, सर की मीटिंग चल रही है, कोई क्लाइंट उसके साथ, तो फिर मैं अंदर जाऊंगी तो डिस्टर्ब होगा। इस वजह से बाहर बैठकर काम करती हूँ ना तुम लोगों के साथ। वैसे भी कितने दिन हो गए हमने साथ बैठकर बातें नहीं की है। सही कहा ना मैंने? ओ देवी हो तुम, ऑफिस में काम करने आती हो, बातें करने नहीं। हाँ सही कहा सुलीन ने। अगर बॉस को पता चला ना तो तुम दोनों की सैलरी कट होगी। रंजन तो बोल रहा है कि बॉस खुद हमारे साथ बैठकर काम करेंगी और वो खुद बातें करेंगी तो सैलरी कौन काटेगा? ये क्या बोल रही है लीजा तुम? बॉस जब जिमिन हमारे साथ बैठकर बातें करेंगी तो हमारी सैलरी कैसे कट होगी? उसकी भी तो होनी चाहिए। फिर तुम लोग पागल हो क्या? मेरी सैलरी कैसे कट होगी? मैं तो खुद बॉस हूँ ना। चाहिए आपके सभी एम्प्लॉइज ऐसे ही है क्या? यहाँ पर बैठ कर बातें करते हैं? ये ऑफिस है या इनका घर जो ऐसे हंस हंस के बातें कर रहे हैं? सॉरी सर, सॉरी मैम, ऐसा नहीं होगा दोबारा। फिर सब चुप होकर अपना काम करने लग जाते हैं। मिस डोडोई, बाय मिस्टर यूंगी, मेरा इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है, मुझे अब चलना होगा। बाकी की डिटेल्स मैं आपको ईमेल कर दूंगी और शायद मुझे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने तक आपकी कंपनी में बैठकर काम करना पड़ेगा। ओके मिस डोडोई। सुनो चल लंच हो गया, खाना खाते हैं। नहीं यार मुझे भूख नहीं है, तुम सब जाओ, मैं घर से भी करके आई हूँ। सुनिए चलना, कुछ देर ब्रेक लेते हैं, वैसे भी लंच टाइम है, बाद में कर लेना काम। नहीं यार मुझे ये फाइल कंप्लीट करनी है, कितने दिनों से पेंडिंग में पड़ी, मुझे ये कंप्लीट करनी है, तुम सब जाओ। फिर वहाँ से सभी लोग चले जाते हैं, वहाँ पर सिर्फ जिमिन अकेली बची होती है। और जिमिन क्या कर रही है? चल खाना खाने चलते हैं। नहीं जंकुक मुझे भूख नहीं है, मुझे ये फाइल कंप्लीट करनी है, तुम जाओ। ओके मैं तामिल सुबह भाई के पास जा रहा था लंच करने। ओके तुम जाओ और करो लंच, मैं काम कंप्लीट कर लेती हूँ। सुबह भाई क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बेटा था। चलो लंच करते हैं। ओके चलो करते हैं। शंको एक सेकंड रुको, मम का कॉल आ रहा है, मैं कॉल अटेंड करके आता हूँ, तब तक तुम लंच खोलो। ओके भाई आप बात करके आइए, मैं लंच खोलता हूँ। तुम दोनों ने लंच कर लिया ना? नहीं मम, हम अभी करने वाले थे जंकुक और मैं लंच। अभी जंकुक ने भी लंच नहीं किया और जिमिन ने लंच कर लिया? नहीं मम, वो बोल रही थी इसे भूख नहीं है। सुबह उसने सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, वो सीधा ऑफिस आ गई है, तो फिर लंच करा देना तुम। मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था तुम तीनों को बस। ओके मॉम बाय। क्या जिमिन ने लंच नहीं किया? मुझे उसका ध्यान रखना चाहिए था। शंको तुम लंच स्टार्ट करो, मैं जिमिन को लेकर आता हूँ। ओके भाई आप जाइए, उसे लेकर आइए। जिमिन क्या कर रही हो तुम? लंच करने क्यों नहीं आई? वो सर मैं ये फाइल कंप्लीट कर रही हूँ और मुझे भूख नहीं थी, इस वजह से मैंने खाना खाने नहीं आई। जिमिन क्या मतलब है कि तुम्हें भूख नहीं लग रही है? सुबह भी तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया और अभी भी लंच नहीं करोगे? ओ सर, जिमिन पहले ये सर सर बोलना बंद करो। आई एम योर हस्बैंड। जिमिन क्या तुम्हें डोडोई की बातों का बुरा लगा है? तो तुमने उन्हें जवाब क्यों नहीं दिया? जिमिन तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हारा पूरा हक है इस ऑफिस के अंदर आने का, और तुम मुझे सर मत बुलाओ। तुम चाहो तो मैं सबको बता सकता हूँ कि तुम मेरी वाइफ हो। नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं नहीं चाहती कि सब मुझे स्पेशल ट्रीट करें। मैं जैसे हूँ सब मुझे ऐसे ही, वैसे भी मुझे ऐसे रहना अच्छा लगता है। अगर सबको पता चला कि मैं आपकी वाइफ हूँ तो सब मुझे स्पेशल ट्रीट करेंगे, मैम मैम बोलेंगे, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता है। ओके तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा, मगर अब तो चलो खाना खा लो। तुम्हें भूख नहीं लग रही क्या? मुझे तो बहुत तेज लग रही है। सच्ची मुझे भूख नहीं है, अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं बाद में खा लूंगी। तभी सुबह केविन की नहीं सुनता है और उसे उठाकर केबिन के अंदर ले जाता है। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं चलकर जा सकती हूँ, छोड़िए मुझे। बड़े जल्दी आ रहे आप दोनों। मेरा हो गया है, अब आप दोनों लंच कीजिए, मैं चलता हूँ यहाँ से। फिर ये दोनों खाना खा लेते हैं।
आज तो मैं बहुत ही लेट हो गया, जल्दी चलना चाहिए मुझे घर पर। ये बोलकर जंगकुक कार ड्राइव करने लगता है, तभी उसकी कार के सामने सड़क भी हो जाती है, लेकिन वो कार रोकने कोई ताई ताई जंगकुक को देखती है तो वहां से भागकर अपनी कार में बैठकर वहां से चली जाती है। यार आप सबको क्या लगता है कि वी यहाँ से क्यों भागी है? क्या वो जंगकुक को पहले से जानती है? जंगकुक से बचने के लिए भागी है या कुछ और बात है? आप सबको क्या लगता है, जरा मुझे कमेंट में बताना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करना। और मैंने आप सबको बोला था कि मेरी एक वीडियो आ चुकी है नए चैनल पर, तो आप सब जाकर वॉच करना। मैं उस वीडियो की लिंक आप सभी को मिल जाएगी इस वीडियो में। और आप सब अपना ध्यान रखना। टेक केयर, बाय बाय क्यूटीज।